कहानी का नाम क्या? सोनपुर गांव में, सोनपुर नाम का एक गांव था ना, उसमें एक जमींदार रहता था और एक मनोज तिवारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। ठीक है, जमींदार व्यक्ति रहता था वो क्या था? दयालु था, दयालु भाव का था, दयालु स्वभाव का था। ठीक है, तो एक दिन मनोज तिवारी जमींदार के पास पहुंचा और बोला कि जमींदार जी मैं बहुत गरीब हूँ, या तो आप मुझे कोई काम दीजिए या मुझे धन कमाने के लिए कोई प्रेरणा दीजिए। जमींदार ने कहा था कि आप ऐसे करिए, मैं आपको एक गाय देता हूँ, इस गाय को आप पालन पोषण कीजिए, इसका दूध काढ़िए और बाजार में जाकर बेचिए, और दूध से जो पैसा मिलेगा उसको आप अपने परिवार का खर्चा चला लेना। ठीक है, मनोज तिवारी ने गाय तो ले ली, मनोज तिवारी ने क्या लिया? गाय ले ली। मनोज तिवारी उस गाय का दूध काट के जो पैसा, गाय का दूध काट के मार्केट में बेचता और उससे जो पैसा मिलता अपने घर परिवार वालों को, माता पिता पत्नी बच्चे जो भी होते उनके पालन पोषण करने लगा। लेकिन एक दिन जमींदार के पास फिर गया मनोज तिवारी ने कहा कि देखिए जमींदार जी, मेरे जो दूध बेचने से जो पैसा मिलता है ना, उससे तो मैं अपने ओनली परिवार का ही खर्चा निकाल पाता हूँ, गाय को खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते। जमींदार जी बोले कि आप ऐसे करना, जमींदार जी बोले कि आप ऐसे करना कि मेरे घर में मेरे गोदाम के अंदर चारा रखना, उसमें से आप रोज उसमें से चारा ले जाके अपने गाय को खिला दिया करो। तो जो मनोज तिवारी है वो ऐसे करने लगा। 2 दिनों बाद मनोज तिवारी दोबारा आकर बोला कि गाय का दूध बेचने से जो धन मिल रहा है वह मेरे परिवार को चलाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं गाय के लिए चारा दाना कैसे खरीदूं? जमींदार ने उसे अपने घर से घास दाने आदि ले जाने के लिए अनुमति दी। 4 दिनों के बाद मनोज तिवारी ने आकर कहा कि मेरे लिए एक समस्या आ गई, क्योंकि ऐसे काम करने में आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं रोज बाजार जाकर दूध बेचने में दिक्कत हो रही है। जमींदार ने कहा कि देख भाई, जमींदार ने देखो आपको गाय दे दी, ठीक है, गाय से तो दूध निकलता उसको आप पैसे कमाते हो, ठीक है, अब गाय के लिए जो चारा होता है वो भी और जमींदार ने आपको दे दिया। अब उसकी जो रोज की दिक्कत है उसकी लाने ले जाने वाली, जमींदार का घर और मनोज तिवारी का घर दूर नहीं होता, जैसे आपसे बड़ा और घर है। जमींदार और जो मनोज तिवारी का घर है वो कैसा होता है? दूर तक, तो उसको लाने ले जाने में चलती थी, दिक्कत होती थी। तो जमींदार से उसने आके बोला कि भाई ऐसे कर। जमींदार ने कहा कि मैं खुद रोज तुमसे दूध खरीदूंगा, तुम ऐसे करना कि तुम दूध को बाजार में लेके जाना, तुम ऐसे कर सारा दूध कहाँ पे लेके आना? मेरे पास लेके आना, और मैं तुमसे रोज क्या खरीदूंगा? दूध खरीदूंगा, और उस दूध से मैं तुम्हें जो दूध का पैसा होगा वो मैं तुम्हें क्या करूँगा? रिटर्न दे दूँगा। 2 दिनों बाद मनोज तिवारी दोबारा अपने रोना धोना लेकर वो पहुँच गया मनोज जमींदार के पास। बहुत हम इतने दिनों से भीख मांग रहे हैं, अब गाय का पालन पोषण करना, दूध पिलाना, बेचना, इतना सारा काम करना मेरे लिए समस्या बन गई है। मतलब मैं गाय को नहलाऊं, घर का काम धंधा करूं, गाय का चारा वारा लेकर आने से हो गई है, समस्या हो गई है। मतलब सारा दिन तो इसी में निकल जाता, मेरा आराम करने का काम भी टाइम ही नहीं मिलता है। हेलो, कुछ उपाय बताइए। जमींदार ने ऐसा कहा मनोज तिवारी से, तुम एक काम करो, मेरे घर में रसोई घर है तो तुम अपने घर ले जाना, ये तुम्हारे घर का काम है, कर देगा, तुम्हारे गाय का दूध निकाल देगा, तुम्हारे खाना बना देगा। हाँ, वो लेके आ गया, देखभाल कर देगा। रसोई इतने घर में खाना बनाता था, उसकी आवश्यकता पूरा करता था और घर का काम भी कर देता था। कुछ दिनों बाद अचानक दोपहर में मनोज तिवारी ने घर 3 ब्राह्मण आए। कुछ दिनों बाद ही मनोज तिवारी के घर पे कौन आए? 3 मेहमान आए। कौन लेके आए थे उनको मेहमानों को? जमींदार लेके आए थे। जमींदार ने आपके घर भोजन करने के लिए कहा था, उनका लगा कि शायद आपको भोजन करने में कोई कठिनाई, मतलब जमींदार ने कहा था देख भाई आपको पहले काम नहीं था इसलिए मैंने आपको गाय दे दी, आपके पास चारा नहीं था मैंने आपको चारा दे दिया, आपके पास काम धंधा करने में बेचने में जो समस्या होती है आपका दूध न खरीदने लग गया, आपको कई सामान खाने में धरने में समस्या होती थी, मैंने आपको नौकर दे दिया। अब मैंने सोचा कि यार मनोज तिवारी जी आपको ऐसा लगता है कि खाने में दिक्कत आती होगी, इसलिए मैं आपको खाना खिलाने के लिए 3 ब्राह्मण लेके आया हूँ, हमारे आपके घर लेके आया हूँ। सारा भोजन 3 दिन में ही 3 बार आपके बदल में खाते रहेंगे, मतलब आपको पूरे दिन भर में 3 बार आपको खाना दिया जाएगा। इसे सुनकर मनोज तिवारी ने उसकी बड़ी पत्नी को और अपने आलसीपन पर लग गई। मतलब इस बात को सुनकर उसकी जो मनोज तिवारी की जो पत्नी थी उसको क्या होती आपस में लग जाने लगी कि इतना आलस भी अच्छा नहीं था। शर्म के मारे उन्होंने अपना सिर क्या कर लिया, झुका लिया था और जमींदार के पास जाकर उन्हें अपने आलसीपन की क्षमा याचना की और इसके बाद पति पत्नी खूब परिश्रम करके हमेशा सुखी जीवन जीने लगे थे। सीधी सिंपल सी बात ये है, रुक जाना बच्चों की
सीधी सिंपल सी बात ये है कि कोई अगर आपको काम मिलता है, मतलब काम देता है तो उसको काम करना चाहिए, आलसीपन नहीं रखना चाहिए। आप लोग बोला अगर आपको आज आपके मम्मी पापा कहते इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, आप उसमें इतना वर्क मिलता कर लोगे क्या? आप लोग तो यहाँ पे वर्क नहीं करते। आलसीपन बहुत बेकार चीज़ है, आलसीपन नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो काम बताना कि मम्मी पापा ने कर लिया करो।